जी स्टूडेंट्स, आज हमने इसका कंप्यूटर के हवाले से इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। अब तक 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर जो है ये सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स के हवाले से है। पहला टॉपिक इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी टाइप्स एक्सप्लेन करें, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं जब हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन किया था कि फ़िज़िकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर कहलाते हैं और जो यानी फ़िज़िकल पार्ट्स जो टेंजिबल पार्ट्स हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, और जो नॉन इनटेंजिबल पार्ट्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, यानी कंप्यूटर के अंदर रन होते हैं, इनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसकी जो ऑथेंटिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस का जो मजमूआ होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिस तरह गेम्स हैं, अब गेम्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं और हम उन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करते हैं और गेम जो है ना वो खेलते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते जाते हैं और हम उन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। इसको सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक के सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों में फ़र्क क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सिस्टम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। इनका यूज़र के साथ नहीं ताल्लुक़, इसका कंप्यूटर सिस्टम की मैनेजमेंट के साथ ताल्लुक़ है कि कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम के उसके अंदर होने वाले जितने भी ऑपरेशंस हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ये सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जब कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके हार्डवेयर को भी कंट्रोल करते हैं और उसके सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करते हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो चलने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी वो मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, यानी उसके हार्डवेयर, उसके सॉफ्टवेयर, उसके अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं और उनको मैनेज करते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें मसलन इसकी एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह विंडोज़ है, डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं, और यूटिलिटी प्रोग्राम्स, दीज आर दी सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो दूसरी है टाइप इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज नहीं करते, यानी उनका कंप्यूटर सिस्टम की मैनेजमेंट के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम के जो है ना वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तमाम जिस तरह से चलने वाले प्रोग्राम्स हैं। मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जिनका यूज़र के साथ ताल्लुक़ है, कंप्यूटर की मैनेजमेंट के साथ ताल्लुक़ नहीं है, और यूज़र को वो मुख्तलिफ़ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यूज़र को मुख्तलिफ़ किस्म की आप कह लें कि उनके टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। जिस तरह से वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके अंदर हम लेटर एप्लीकेशन वगैरह टाइप करते हैं, अपनी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना अकाउंट्स का और बजट वगैरह मैनेज करते हैं। इस तरह गेम्स हैं, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, ये हम खेलते हैं। ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं, इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स डिज़ाइन करने के लिए और मुख्तलिफ़ ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं जो है ना, जो यूज़र्स जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी नीड्स के मुताबिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर आपने गेम खेलनी है तो आप गेम्स के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ग्राफिक्स को या आपने कोई ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी है, कोई ब्रोशर्स डिज़ाइन करना है, कोई प्रॉस्पेक्टस डिज़ाइन करना है, कोई आपने एडवर्टीज़मेंट बनानी है, तो उसके लिए आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट बनानी है तो उसके लिए आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यानी जो इस्तेमाल करने वाला जो यूज़र है वो अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी नीड्स के मुताबिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है। अब अगला जो ये तो एक इंट्रोडक्शन था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या हैं। अब क्वेश्चन ये है
अलहदा से भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हैं। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर 3 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं, उनको 3 उसको कैटेगरीज़ में कन्वर्ट करते उसको, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर में 3 किस्म के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब ये जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं, ये तीनों जो है ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। और अब इसको 1 बाय 1 जो है ना वो हमने एक्सप्लेन करना है। मसलन सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है ना वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स और उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। यानी अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर सकते। ये एक यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में एक लिंक है, इसलिए हर कंप्यूटर पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह विंडोज़ है, जिस तरह से यूनिक्स है, जिस तरह से लिनक्स है, जिस तरह से ये मैकिन्टॉश है, ठीक है ना, जो एप्पल वालों की है। यानी ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो कंप्यूटर के अंदर तमाम ऑपरेशंस को और उनके तमाम कंपोनेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बगैर जो है वो आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट ही नहीं कर सकते, इसलिए हर कंप्यूटर में इसका इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जिस तरह कि मैंने आपको एग्जांपल बताई, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स जो है ये एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। दूसरा जो इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है, डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स जिनको हम सिंपल ड्राइवर्स भी कहते हैं, जो भी हम डिवाइस जो है वो हम कंप्यूटर के साथ हमने अटैच करनी होती है, एडिशनल मसलन प्रिंटर हम लगाना चाहते हैं, तो हम प्रिंटर को जब ख़रीदने जाते हैं तो प्रिंटर के साथ वो एक सॉफ्टवेयर यानी उसकी सीडी भी देंगे। वो जब तक आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं कर लेते, आप प्रिंटर को जितनी मर्ज़ी आप केबल लगा के उसको अटैच कर दें, आपका प्रिंटर प्रिंटिंग नहीं करेगा जब तक उसका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम पे। इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो है जो प्रिंटर के साथ आपको दे रहे हैं और वो आपको सीडी फॉर्म में आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, ये उसका ड्राइवर है। यानी हर हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करने के लिए उसका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो कि उस डिवाइस को कंट्रोल करता है, जो भी आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। ठीक है ना, और उस सॉफ्टवेयर के बगैर, उसको इंस्टॉल किए बगैर वो डिवाइस जो है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, प्रिंटर जो है उसका जब तक आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे वो प्रिंटर काम नहीं करेगा। स्कैनर जो है वो उस वक्त तक स्कैनिंग नहीं करेगा जब तक उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे। मॉडेम जो है इंटरनेट के लिए वो काम नहीं करेगा जब तक उसका आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे, प्रोग्राम। तो ये जितने भी डिवाइस को कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं इनको हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं, और ये डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। इसी तरह तीसरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। ठीक है ना, यानी कंप्यूटर की अफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, अफेक्टिवली उसको कंट्रोल करने के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। और मोस्टली जो नए सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़ वगैरह, उनमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं, हमें अलहदा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एंटीवायरस, फाइल कंप्रेसर, जो विनजिप वगैरह डाटे को जो कंप्रेस्ड करता है। यानी एंटीवायरस जो है, वायरस जो है वो एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर आके आपके डाटे को करप्ट कर देता है और डिलीट कर देता है, अगर किसी तरीके से भी आ जाए। इंटरनेट के ज़रिए आमतौर पे आते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल है तो वो आपको, जैसे ही आप प्रोग्राम जो है वो आपके कंप्यूटर में एंटर होगा, वो आपको फ़ौरन वार्निंग देंगे और आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करेगा। तो ये एक एंटीवायरस जो है ना, ये यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर की अफेक्टिव मैनेजमेंट यानी उसको अफेक्टिव बना रहा है और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। और मैंने ये बताया कि जो आजकल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली जो मोस्टली यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं वो ऑटोमेटिकली मौजूद होते हैं, हमें अलहदा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। ये तीनों जो हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। इसी तरह जिस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी टाइप्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये यूज़र को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं,
जिस तरह से इसमें कौन कौन से अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग जिसको हम वर्ड कहते हैं, जिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स की। वर्ड प्रोसेसिंग ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स हैं, और ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम लेटर्स, एप्लीकेशंस और जितनी भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम इसमें कंपोज कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, नोटपैड, वर्ड पैड, ये सारी जो है ना ये एग्जांपल्स हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के। और ये चूँकि हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और हमें लेटर और एप्लीकेशन बनाने में हमारी मदद कर रही हैं, इसलिए ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो हैं ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। उसके बाद स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है जिसमें MS एक्सेल आ जाता है, एक्सेल, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ये कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसको हम बजटिंग के लिए और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके अंदर एक शीट होती है, शीट का मतलब होता है जो जिसमें रोज़ और कॉलम्स बने होते हैं, यानी टेबल फॉर्म में डाटा जो है ना वो हम एंटर करते हैं, यानी टेबल जो है वो कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम है। तो स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम होता है जिसमें जो रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन है, यानी उसमें टेबल पहले से बना होता है, पूरी सी एक शीट होती है और उसमें हम डाटा एंटर करते हैं और उसके अंदर हमें मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ को यानी प्लस भी कर सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ की, और इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है ना वो फार्मूले हैं, और फार्मूले जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ को हम उनकी एवरेज भी निकाल सकते हैं और उनको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। और प्लस इसके अंदर एडिशनल जो है वो ग्राफ और चार्ट की भी फैसिलिटी है कि अगर हमने अपने डाटे को ग्राफिकली फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ चार्ट या ग्राफ, तो फिर हम उसको चार्ट में भी, फॉर्म में भी, ग्राफ की शक्ल में भी हम अपने डाटे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी स्प्रेडशीट प्रोग्राम की एग्जांपल है। ठीक है, और ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स जो हैं ये जो है ना ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स हैं। उसके बाद डेटाबेस है। डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS एक्सेस आ जाती है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में डाटे को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से बैंक्स में अकाउंट होल्डर्स हैं, उनका डाटा जो है वो अगर हमने स्टोर करना है तो बैंक में अगर अकाउंट होल्डर्स का डाटा अगर हमने स्टोर करना है और जो ये नादरा में जो सिटीजन्स का डाटा स्टोर करना है, तो डाटे को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने के लिए और एफिशिएंट फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिनको हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। और ये ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को हम ये सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली तरीके से स्टोर करते हैं, बल्कि हमें जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो हमें प्रोवाइड भी करते हैं। और MS एक्सेस जो है वो इसमें इसकी एग्जांपल है। इस तरह से ये भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स है। इसके अलावा कुछ ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम मसलन जिनको हम एडवर्टीज़मेंट्स करने के लिए, मसलन ये पोस्टर्स है, ये बैनर्स हैं, ये जो है आप कह लें कि ये प्रॉस्पेक्टसेस हैं कॉलेज के, पम्फलेट्स जो होते हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिज़ाइनिंग जितने भी मटेरियल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, इनको डिज़ाइन करने के लिए ख़ास किस्म के ग्राफिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं हम, जिनमें कोरल ड्रॉ है, डॉप फोटोशॉप है। तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स हैं। इसी तरह कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमें कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में लोगों को इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह MSN मैसेंजर्स हैं, मेलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हॉटमेल है, जीमेल है, ये सारे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, व्हाट्सएप है। ये जो है ना ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कम्युनिकेट करने के लिए और आपस में बातचीत करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ग्राफिक्स है, डेटाबेस है, कम्युनिकेशन है, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल, ये सारी जो हैं वो टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। तो अगर अलहदा से भी, वैसे तो अगर पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में कि सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स, तो आपने वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी उसकी टाइप्स जो है वो सारा ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर अलहदा से पूछा जाए कि जी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स, तो फिर आपने सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स एक्सप्लेन करनी है। अगर आपको अलहदा से पूछा जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स, तो आपने सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स जो हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है। यानी ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और अलहदा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे।